मोदी जी की अब समझ में आया असली मुद्दा है क्या, असली कमजोरी है कहाँ पर, हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बीमारी है क्या। इस पर हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी है बाहर से, दूसरे देशों से हिंदुस्तान में उन लोगों का प्रवेश जो भारत में अलगाववाद फैलाते हैं, जिसे हम घुसपैठिए बोलते हैं। और दूसरी बड़ी बीमारी, भारत में आने वाला विदेशों से वो रुपया जिससे सामाजिक काम न करके और धर्मांतरण किया जाता है, और कुछ ऐसे जगह पर रुपए जाते हैं जो कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रचारों द्वारा देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी पर आया FCRA जो कानून है, जो बना हुआ है। तो FCRA का के बाहर से जो फंडिंग आती है उसमें कुछ नए संशोधन कर दिए गए, और उन संशोधनों से परेशान होकर ईसाई मिशनरीज के कुछ प्रतिनिधि अमित शाह जी के पास शुक्रवार को पहुंच गए। हाँ, परेशानी तो है ही कि जब फंडिंग रुक जाएगी तब उनका काम कैसे चलेगा, जबकि इस बिल में फंडिंग रुक जाने का प्रावधान नहीं है। बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ये ईसाइयों की अपनी सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जिनका प्रतिनिधि मंडल अमित शाह जी के पास पहुंच करके और उन्होंने अपने प्रश्न रखे कि ये जो आपने FCRA का कानून बनाया यह हमारे खिलाफ बनाया है। तब अमित शाह जी ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको कैसे लगता है कि यह कानून आपके खिलाफ है। आपने स्वयं कहा कि हमारे पास 3000 करोड़ रुपया आया और जो हमने अपने वेलफेयर के काम में लगाया। मैं 2023-24 की बात कर रहा हूं, और 2023-24 में पूरा जो बाहर से पैसा आया वह 17,000 करोड़ रुपया था। अब 17,000 करोड़ रुपया और आपका 3,000 करोड़ रुपया, आप कैसे कह सकते हैं कि यह जो कानून है ये आपके विरोध में है। और यह किसी के विरोध में नहीं है। यह कानून केवल और केवल देश हित के लिए बनाया गया है, और यदि पैसा बाहर से आता है तो आप सहर्ष ले सकते हैं, पर जितना पैसा आप स्टेट बैंक से निकालेंगे उसका हिसाब देना होगा कि हमने ये किस जगह पर खर्च किया। यह तो वाजिब है। ऐसा तो आप भी मानते हैं। किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना ये तो हर संस्था की जिम्मेवारी हुआ करती है। मिशन को ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि यह जो हमारी जाति में जो SC/ST हैं, इनको आपने जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो देनी बंद कर दी। यह ठीक नहीं है। तब अमित शाह जी ने कहा कि आपकी ईसाई जो अपना वर्ग है उसमें कोई भी SC/ST होता ही नहीं है। यह तो जो हमारे लोग परिवर्तित होकर के आपके धर्म में चले गए वो किसी भी प्रकार से गए,
यह तो वो SC/ST हैं, और यह तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में बता दिया है कि धर्म जब बदल लेते हैं तो दूसरे धर्म में SC/ST होता ही नहीं, तो आप SC/ST में रह ही नहीं जाते। अब मिशनरी का यह बात सुन करके भी उनके पास इसका कोई और जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जी ये जो मणिपुर में हिंसा फैल रही है, इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हैं। तब अमित शाह जी ने कहा कि इसका मिनटों में समाधान हो सकता है, और ये समाधान है कि आपका प्रतिनिधिमंडल यदि हमारे साथ चले, हमारा सहयोग दे, तो यह समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। समझ गए वो समझ गए कि बात कहाँ तक पहुँच रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर हिंदू संगठन आक्रमण करते हैं। अमित शाह जी ने कहा FIR दर्ज करवाइए, और यदि आपकी FIR पर सुनवाई नहीं होती तब आप हमसे शिकायत कीजिए। हम देखते हैं कि कौन संगठन आपको परेशान करता है। लेकिन केवल और केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण 45 मिनट की मीटिंग में रखी, और 45 मिनट में उनका ऐसा समाधान किया अमित शाह जी ने कि उनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, इसी प्रकार के गृह मंत्री की आवश्यकता है हमारे देश को। आपका इस बारे में क्या विचार है, अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोच लें। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान 2 से आपके सामने बात कर रहा हूं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नए अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।